नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव सक्सेना। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इमोशनल मैस्ट्री का क्या महत्व है और इमोशनल मैस्ट्री किस तरह से हमको अपने तनाव को कम करने में मदद करती है। आज मैं आपको 3 टूल बताना चाह रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। और उन 3 टूल्स में सबसे पहला जो टूल्स है उसकी मैं बात करूँगा, वो है हमारा फोकस। हमारे इमोशंस इस बात से बनते हैं कि मैं किन बातों पर फोकस कर रहा हूँ। फोकस हमारा सबसे महत्वपूर्ण टूल है जिसके थ्रू हमारे इमोशन डिसाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अच्छी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो हमारे अंदर अच्छे इमोशंस पैदा होंगे। अगर हम भजन सुन रहे हैं तो हमारे मन में कृष्ण भक्ति के इमोशंस आएंगे, भक्ति आएगी, वात्सल्य आएगा, प्रेम के इमोशंस आएंगे। अगर हम क्राइम सीरीज़ देख रहे हैं तो हमारे मन में डर आएगा, गुस्सा आएगा, नफ़रत आएगी। तो जिस तरह की चीज़ों पे हम फोकस करते हैं वैसे ही हमारे इमोशन बनते हैं। हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सुख और शांति पाना चाहते हैं, पीस हैप्पीनेस हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा फोकस मैक्सिमम टाइम किन चीज़ों पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम 90% से ज़्यादा समय अपना फोकस नेगेटिव बातों पर रखें। दिन भर न्यूज़ सुन रहे हैं, क्राइम सीरीज़ देख रहे हैं, उससे हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं और उससे हमारे इमोशंस भी नेगेटिव होते हैं। तो अगर हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, तो हमें हमेशा अपने से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल ये है, क्या मैं पास्ट पे फोकस कर रहा हूँ या फ्यूचर पे फोकस कर रहा हूँ? दूसरा सवाल है, क्या मैं उन बातों पे फोकस कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में हैं या उन बातों पे फोकस कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? और तीसरा सवाल है, क्या मैं जीवन में उन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक नहीं मिली, जिनको मैं पाना चाहता हूँ, या मैं उन चीज़ों पर फोकस भी करता हूँ जो चीज़ें मेरे पास हैं, जो ऊपर वाले ने मुझे दी हैं। आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि अगर मैं लगातार पास्ट पे विचार कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से खुश रह सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि पास्ट की मेमोरीज जो होती हैं मैक्सिमम अगर हम निगेटिव रूम में जाएंगे तो हमारे अंदर रिग्रेट पैदा करती है। अरे मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ऐसे करते तो ऐसा होता, ये गलती मैंने ना की होती तो आज मैं बहुत खुश होता, मैं वहाँ ना गया होता तो ये होता, मैं ऐसे करता तो वो होता। तो मैं लगातार जब भी मैं पास्ट पे सोचते हैं हम लोग, तो हम लार्जली रिपेंट कर रहे होते, पछतावा कर रहे होते, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो सोचती हैं मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मेरा जीवन ज़्यादा खुशहाल होता है। ऐसे बहुत सारे जेंट्स सोचते हैं कि वाइसी वर्सा है कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी चाहिए तो मेरा जीवन खुश होता है। इसलिए हमें, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पास्ट एक बार जो गुजर गया उस पर हम लोग कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया। हमारे कंट्रोल में केवल हमारा वर्तमान है, हम अभी क्या कर सकते हैं। और अगर हम अपने वर्तमान को सही से फोकस कर रहे हैं तो अपने फ्यूचर को भी बना सकते हैं। तो अगर हमें खुश रहना है तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमारा फोकस पास्ट पर है या फ्यूचर पर हो रहा है, और हमें जानबूझकर अपना फोकस बार बार फ्यूचर पर रखना पड़ेगा, एक मोटिवेशन के साथ। दूसरा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये था कि क्या मेरा फोकस उन बातों पर जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या उन बातों पर जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सोचिए, अगर मेरा ध्यान हमेशा उन बातों पे है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी एक ऑफिस में काम करता है और वहाँ पे उसका बॉस उसके साथ सही से बिहेव नहीं करता है, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो वो हमेशा इन बातों से परेशान है, बॉस मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, ये कंपनी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। तो वो कॉन्स्टेंटली उन बातों पर फोकस कर रहा है कि कहीं ये मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे, क्या मेरा अप्रेजल इस बार होगा कि नहीं,
मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं। तो जो चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है वो उन्हीं बातों पर फोकस कर रहा है। और जब जब जीवन में हम लोग उन बातों पर फोकस करेंगे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। हमें हमेशा उन बातों पर फोकस करना है जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे कि हमने उस व्यक्ति का उदाहरण लिया, तो उस व्यक्ति के कंट्रोल में ये है कि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से करे, डेडिकेशन से करे, और वो अपने स्किल को अपग्रेड करे, और किस तरह से वो फ्यूचर में अपने को बेटर प्लेस कर सकता है, ये उसके कंट्रोल में है। वो अपना 100% दे, ये उसके कंट्रोल में है। बाकी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वहाँ पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने इमोशंस लगा रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो एक्चुअली आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप सोचते हैं कि सब लोग आपके खिलाफ है, आपका बॉस, आपका ऑफिस, आपकी कंपनी, सब आपके खिलाफ है, फ्रेंड्स, कोलीग्स। और अगर आपको खुश रहना है तो आपको विक्टर माइंडसेट चाहिए कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसके लिए आपको अपने अंदर एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं केवल वहीं उन बातों पर फोकस करूंगा जो मेरे कंट्रोल में हैं। और तीसरा सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट था कि क्या मैं हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करता हूं जो मेरे जीवन में नहीं हैं, जिनको मैं पाना चाहता हूं, या मैं उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, उनको भी महसूस करता हूँ जो चीज़ें, सुविधाएं मेरे पास हैं। आप सोचो, एक इंसान लगातार उन चीज़ों पर फोकस कर रहा है जो वो जीवन में लैक करता है, वो कैसे खुश हो सकता है? उसके अंदर केवल डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर ही आ सकता है। अगर उसे खुश रहना है तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो चीज़ें उसके पास है उस पर भी फोकस रखना पड़ेगा। तो अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमें हमेशा अपने फोकस को उन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा जो हमारे पास हैं। तो ये 3 सवाल आप हमेशा अपने से पूछें जब भी आप परेशान हो रहे हो कि क्या मैं पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं कर रहा, क्या मैं उन चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। चाहे किसी बात में बीमारी है, बीमारी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका इलाज करना, मरीज़ की सेवा करना, ऊपर वाले से प्रार्थना करना, ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन उसको बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। और हम अपनी सारी ऊर्जा उन बातों पे खर्च कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च करनी है जो बातें हमारे कंट्रोल में हैं। सारी चीज़ें हमारे अनुसार जीवन में नहीं चल सकती। तो अगर हमें खुश रहना है, फोकस ऑन द थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। एंड लास्टली आई विल से कि फोकस ऑन द थिंग्स विच यू हैव मोर देन द थिंग्स यू लैक। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पीस, हैप्पीनेस आपके सहयात्री बन जाएंगे, आपको उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस आपको अपने फोकस को लेके बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक्स अ लॉट। मैं फिर से आपको ज्वाइन करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।